अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि आपके ख्याल से बिज़नेस अच्छा है या फिर नौकरी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद जस्ट ये था कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि कारोबार भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो बिज़नेस करने वालों की रेशो जो है वो बहुत कम है। वैसे तो मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली जो हमारे डीजी खान या आप कह लें कि हमारे जो गाँव देहात के लोग होते हैं, उनकी ये सोच होती है पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिलते ही सऊदी या दुबई का वीज़ा लेना है और वहाँ कमाने के लिए जाना है। यकीनन आप जाएँ, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा, मगर मोस्टली होता ऐसा है कि वो अपनी सारी उम्र सऊदीया में गुजार देते हैं और एक उम्र का लॉन्ग टाइम जो गुजारने के बाद जब वो वापस अपने घर आते हैं, कुछ दिन गुजारने के बाद उनके हालात फिर वही ज़ीरो पर आ जाते हैं। क्योंकि जवानी की जो पोटेंशियल थी वो उम्र तो हमने परदेश में गुजार दी। तो इसका जो सोल्यूशन मेरे माइंड में आता है वो ये है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बजाय तमाम उम्र आउट ऑफ कंट्री मजदूरी में गुजारने के 5-7 साल में वहाँ कमाई करें, वहाँ अर्न करें, लेकिन उसी दौरान आप अपने किसी भी ऑनलाइन या फिज़िकल बिज़नेस को स्केल करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने किसी भी उन्हीं 5-7 साल के दौरान किसी भी फिज़िकल बिज़नेस को स्केल करें। अगर फिज़िकल के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को ईजी बनाएं। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जाकर एडमिशन लेते हैं और बिज़नेस सीखते हैं, बिज़नेस की डिग्री लेते हैं, जिसको हम BBS यानी बैचलर्स ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ कहते हैं या जो भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि बिज़नेस पढ़ कर आता है, बिज़नेस करके आता है। आप रिस्क लें, बिज़नेस है ही सारा रिस्क। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता नहीं कि वहाँ से रिटर्न आएगा, वहाँ से प्रॉफिट होगा भी नहीं, लेकिन आप बिज़नेस करते हैं, आप रिस्क लेते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो आपका ये एक्सपीरियंस गेन होता है बिज़नेस का। तो बिज़नेस करके आता है, ना कि पढ़ कर। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनका भी एक माइंडसेट होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बिज़नेस पढ़ कर आता हो, बिज़नेस करके आता है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन होता है इससे। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो हमारे गांव के लोगों के अक्सर एक्सक्यूज़ेस होते हैं, अक्सर ये बहाने होते हैं, मैं समझूं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी पहले से काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अगर कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ऑनलाइन कौन सा बिज़नेस सूटेबल है। बाकी अगर आप फिज़िकल करना चाहें वो तो हर बंदे को पता होता है कि मैं कौन सा कर सकता हूँ। मैं कोई किराना स्टोर लगा सकता हूँ, मैं कोई बड़ा प्लाजा खोल सकता हूँ, या जो भी जितनी इन्वेस्टमेंट हो। बाकी ऑनलाइन के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और उससे आपके लिए कौन सा बिज़नेस सूटेबल है, और ये बिज़नेस आप अपने जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ ही कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको सारा प्रोसेस अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और वो ये जो सारी ज़िंदगी परदेश में गुजारते हैं इससे निकल कर कारोबार की तरफ आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।